तो हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में आप लोगों का फिर से स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पहला अध्याय पढ़ चुका था, उसके बाद दूसरा आता है आपका अध्याय 2, जिसमें क्या है, एक चर वाले रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इन चीज को समझेंगे सबसे पहली बात, उसके बाद इन प्रश्नों को जानेंगे, उसके बाद इसके प्रश्नावली पर चलेंगे जो किस प्रकार से आपके प्रश्न बनेंगे। तो चलिए चलते हैं कि ये एक चर वाले रैखिक समीकरण होता क्या है या चर राशि क्या होता है। तो आइए इन चीजों को अपनी कॉपी पर समझने की कोशिश जैसा कि देख पा रहे हैं आप, अध्याय 2 में क्या है, एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो उसको जानने से पहले सबसे बड़ी बात होती है राशि, कि राशि क्या होता है। तो राशि जो होता है, जो हम लोग पढ़ते हैं, राशि दो प्रकार के होते हैं, एक चर राशि होता है और एक दूसरा होता है अचर राशि। यानी चर राशि यानी वेरिएबल क्वांटिटी और अचर राशि यानी फिक्स क्वांटिटी। जैसा कि आप नाम से ही लग रहा होगा, वेरिएबल, वेरिएबल यानी बदलाव, जिसमें कुछ बदलता रहता है। फिक्स यानी जो फिक्स है वो कभी बदल नहीं सकता है। तो आइए हम इनको जानते हैं, परिभाषा किस तरह से होंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चर राशि यानी जो वेरिएबल क्वांटिटी, वह राशि जिसका मान बदलता रहता है वह क्या होता है, चर राशि होता है। ठीक है, जैसा कि मैं बता दूं, ए से लेकर कोई भी संख्या जेड तक जैसे है अल्फाबेट टोटल 26, इनका मान कभी रखते हैं ना एक्स बराबर 1, कभी एक्स बराबर 2, एक्स बराबर 3। तो ये क्या है, एक्स का मान कभी 1 रहा, कभी एक्स का मान 2 रहा और कभी एक्स का मान 3 हो जा रहा है। यानी इसका मान क्या हो रहा है, एक्स का मान हमेशा बदलता रहता है, इसलिए आपका चर राशि यानी वेरिएबल क्वांटिटी हो गया। ठीक है, इसके बाद आता है आपका अचर राशि यानी फिक्स क्वांटिटी, वह राशि जिसका मान नहीं बदलता। जैसा कि एक एक हमेशा एक ही रहेगा, कभी एक 2 नहीं हो सकता, एक या 5 नहीं हो सकता, या एक कभी भी कुछ और नहीं हो सकता है। तो गिनती की संख्या जो होता है आपकी, ये अचर राशि होती है जो फिक्स क्वांटिटी होता है। और चर राशि जो अल्फाबेट का संख्या होता है वो चर राशि होता है जिसका मान हमेशा बदलता रहता है। ठीक है, तो आज के इतना ही रखते हैं। अगले टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण का प्रश्न से, तो उनको हम आगे बताने की कोशिश करेंगे, जो भी नए नए चीज़ होंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।